आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्थी। आप सभी को पता ही है कि कोरोना की वजह से हम स्कूल स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि आज से आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की जा रही है। ठीक है, तो NCERT है क्लास 9th की NCERT का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैटर का था कोई पदार्थ इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर के वातावरण में। तो स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, कि हमारे चारों ओर के यूनिवर्स की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ से बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैटर। एवरी मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड, प्रत्येक मैटर किसी न किसी पार्टिकल या फिर तत्व से बना होता है, जिसको हम सैंड कहते हैं। जिस तरह आपने देखा ही होगा कि हम जिस ब्लैक बोर्ड पर यूज़ करते हैं चौक का, और चाक को जब हम उसके ऊपर लिखते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, तो वो उसके क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। ठीक है, अब हमने मैटर के बारे में पढ़ा। अब स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की स्टेट कितने प्रकार की होती हैं, तो कौन कौन सी होती हैं। वैसे तो ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने 9th क्लास में सिर्फ 3 के बारे में ही पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो द सॉलिड स्टेट, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जितने भी सॉलिड होते हैं सभी के पास क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है। अब कोई एग्जांपल ले लो आप, जिस तरह हमने कोई भी बेंच ले लिया, कोई भी चेयर ले ली, अब हम उसको दबाएंगे तो क्या उसकी शेप में कुछ चेंज आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेट शेप होती है सॉलिड की। उसके बाद फिक्स वॉल्यूम होती है, वो अपनी जगह को भी हमेशा, उसकी जो जितनी जगह गिरता है वो हमेशा उतनी जगह गिरेगा। एंड हैविंग ए नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और हम उसको बिल्कुल ना के बराबर दबा सकते हैं। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज इट्स शेप, सॉलिड को हम तोड़ सकते हैं लेकिन उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एक फोर्स के एक लिमिट के बाद सॉलिड ब्रेक हो जाता है, लेकिन उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। इसके उदाहरण क्या हैं, वुड, स्टोन, चेयर, मतलब लकड़ी होगी, पत्थर हो गया या फिर कुर्सी होगी। उसके बाद आती है द लिक्विड स्टेट, लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, लिक्विड की कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम उसके हमेशा फिक्स रहती है। जिस तरह हमने एक गिलास पानी को पहले जग में डाल दिया तो उसकी शेप जग के टाइप की होगी, मतलब जग की जो शेप है उस शेप में वो चेंज हो गया, बट लेकिन उसी पानी को जब हमने गिलास में डाला तो वो गिलास की शेप में चेंज हो गया। तो उसकी शेप तो कोई फिक्स नहीं होती, लेकिन हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, दे टेक अप द स्पेस ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, जिस टाइप के कंटेनर में हम उसको रखेंगे वो हमेशा उस टाइप की शेप धारण कर लेता है। कोई भी लिक्विड होगा, हमने अभी जैसे एग्जांपल लिया पहले कि पानी को अगर हम जग में डालेंगे तो जग की शेप में हो जाएगा, और अब पानी को हम गिलास में डालेंगे या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट में डालेंगे तो उसकी शेप में आ जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, सॉलिड एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड मिल जाएंगे तो एक लिक्विड की फॉर्म में बन जाएंगे। ठीक है, इसका हमने उदाहरण डेली लाइफ में बहुत सारे उदाहरण हैं, इस तरह मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, सॉरी मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। अब शुगर को हम पानी में घोलते हैं तो क्या होगा, हमें शुगर कहीं पर दिखाई तो बिल्कुल भी नहीं देती, क्योंकि वो क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में हो जाती है और उसके अंदर घुल जाती है। प्रॉपर्टी 2 क्या है, द गैसेज फ्रॉम द एटमोसफियर डिफ्यूजेज एंड डिजोल्व इनटू वाटर, जो हमारे एटमोसफियर में, वातावरण में गैसेज है ना, वो पानी में क्या होती हैं, घुल जाती हैं या फिर डिफ्यूज हो जाती हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसके आगे ऑक्सीजन डिजोल्व इनटू वाटर, हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन गैस है वो पानी में घुल जाती है। ठीक है, विच हेल्प ऑल एक्वाटिक एनिमल टू ब्रेथ, जितने भी पानी में जीव रहते हैं वो तभी तो जी पाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन पानी के अंदर घुली होती है वो उस ऑक्सीजन का सब्सटेंस के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन किस में मिल जाती है, वाटर में। तीसरी कौन सी है, द गैसेस स्टेज, गैसेज हैव नो फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप तो इनकी होती ही नहीं, क्योंकि गैसेज को आप सिलेंडर में डालोगे तो सिलेंडर की शेप में आ जाएगा, कोई बड़े कंटेनर में डालोगे तो कंटेनर की शेप में आ जाएगा, तो इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। दे आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ये बहुत ही ज़्यादा दबाव झेल सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। हमने पहले पढ़ा हुआ था कि हम सॉलिड के ऊपर भी कोई भी फोर्स लगाएंगे
तो बिल्कुल भी नहीं नीचे कंप्रेस नहीं हो पाता। लेकिन गैसेज क्या होगी, बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी। हमने अपने एक घर पे गैस सिलेंडर प्रयोग करते हैं, उसमें कौन सी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब LPG। तो हमने देखा होगा कि अगर 2 किलो गैस सिलेंडर के अंदर है तो वो भी पूरे सिलेंडर के अंदर आएगी। अगर 14 kg गैसेज हम सिलेंडर के अंदर रखेंगे तो वो भी पूरे सिलेंडर के अंदर आएगी। तो हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं गैस को। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा है 3 स्टेट के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो आगे क्या है, ड्यू टू लार्ज कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर। बहुत ज़्यादा दबाव झेलने की क्षमता के कारण बहुत ज़्यादा गैस को हम छोटे कंटेनर के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। अब क्या होगा, पार्टिकल्स इनटू डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। हमने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिस तरह चाक छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। प्रत्येक मैटर हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि पार्टिकल्स इनटू डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर की जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैसेज, उनमें पार्टिकल्स की पोजीशन क्या होगी, इसके बारे में बताया। पहला क्या है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्या होगा कि जो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैं वो बिल्कुल उनके बीच में स्पेस है बिल्कुल लेस होगा, स्मॉल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। तो सबसे पहले हमने अबो डायग्राम में जो सबसे ऊपर डायग्राम है इसमें क्या होगा, स्मॉल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो जो इसके अंदर पार्टिकल हो बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के नज़दीक है, तो क्या है, ये क्लोजली हेल्ड टुगेदर है। उसके बाद क्या है, लिक्विड। लिक्विड में क्या होगा, लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ लिक्विड एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन में इनके बीच में स्पेस इतना है, ज़्यादा है। हम देख रहे हैं कि लिक्विड लिया हुआ हमने, उसके अंदर क्या है, स्पेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो ऊपर दिया हुआ है सॉलिड। और जो हमें छोटे छोटे क्या दर्शाए गए हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड या फिर पार्टिकल दर्शाए गए हैं अलग अलग मैटर के। उसके बाद हमने एक बैलून लिया, उसमें गैस लिया, तो गैस में क्या होता है, वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस। जो पार्टिकल होते गैस के पार्टिकल होते हैं ना, उनके बीच में स्पेस बिल्कुल ज़्यादा होता है। ठीक, अब हमने इन 3 चीज़ों से क्या सीखा। अब देखो, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर हैं तो हम इसको बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाएंगे तभी ये पार्टिकल नज़दीक आएंगे, और नज़दीक आने के बाद हम इनको बिल्कुल भी दबा नहीं सकते। तो क्या होगा, गैस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। अब देखो सॉलिड में, देखो सॉलिड में पार्टिकल पहले ही बहुत नज़दीक हैं, इससे नज़दीक और नहीं आ सकते, तो हम सॉलिड को ज़्यादा दबा नहीं सकते क्योंकि पार्टिकल पहले ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक हैं। लिक्विड में क्या है, पार्टिकल दूरी पर तो है लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं है, नॉर्मली है ये बीच में। तो लिक्विड को मीडियम दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कंप्रेस कर सकते। अब फ्रॉम अबव वी कंक्लूड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेज। अब देखो सबसे ऊपर देखो, सॉलिड में क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना पार्टिकल के बीच में मैक्सिमम है, क्योंकि तभी तो ये पार्टिकल इतने नज़दीक हैं एक दूसरे के, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम सॉलिड में। अब लिक्विड में देखो, जो बीच में डायग्राम दिया है उसमें क्या है, इंटरमीडिएट, मतलब ना तो ज़्यादा दूर है ना ही ज़्यादा नज़दीक है, तो हम इसको थोड़ा बहुत दबा सकते हैं लेकिन ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। अब सबसे नीचे क्या है, वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ गैस। ठीक है, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल आर मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेज। अब देखो इसमें बिल्कुल मिनिमम है ये अट्रैक्शन, तभी तो इतने दूर दूर हैं। अगर अट्रैक्शन होता पार्टिकल के बीच में, तो जो जिस तरह सॉलिड में बिल्कुल एक दूसरे के पास हैं, तो गैस में भी ये पार्टिकल बिल्कुल एक दूसरे के पास मिलते। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपनी क्लास के जितने बच्चे हैं सभी को इसके बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।